नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास को। हमारा टॉपिक है आज का परसेंटेज। देखो, परसेंटेज को मैंने आपको बेसिक डिटेल थी वो मैंने बता दिया था। मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे लिखते हो, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे लिखते हो, है ना। जो बेसिक हमारी 1/2 से 1/1 से 1/2 से 1/3 से 1/30 तक मैंने आपको बताई थी कुछ चीजें, वो आपको याद रखनी है। आपको वो अपने आप याद हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो वो चीजें आपको अपने आप याद होती हुई चले जाएगी, है ना। तो आप क्या करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो मैं बताऊंगा आपको परसेंटेज, यानी जो फ्रैक्शन है, जो बड़ी बड़ी फ्रैक्शन आ जाती है कुछ, उसको हम क्या करते हैं कि परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ये टॉपिक क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको है ना, देखो जब SICI पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, और सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और जो आपका रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया, इन टॉपिक का इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहने वाला है दोस्तों, ना। तो ये जब फ्रैक्शन आपको याद रह पाएगी ना, तभी आप कुछ कर पाओगे। और ये याद तो आप नहीं रहोगे तभी भी निकाल तो लोगे, लेकिन मेन जो फोकस होता है वो होता है आपका एग्जाम पर कम समय में क्वेश्चन को कैसा हल किया जाए, है ना। कम समय पर क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए, ये सबसे बड़ा लफड़ा होता है। तो उन्हीं चीजों को सीखने के लिए हम ये कर रहे हैं ना। एग्जाम में टाइम को बचाने के लिए हम ये चीजें करते हैं। तो देखो, मैंने आपको कुछ चीजें आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि वन, एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं इनको, है ना। 1 मिनट लगेगी। वन आपका 100% होता है। 1/2 जो होता है आपका 50% होता है। 1/3 आपका होता है 33.33%, जिसको बोल सकते हो 33 सही 1/3। 1/4 होता है वो आपका होता है 25%। 1/5 जो होता है वो होता है आपका 20%। 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3%, या 16.66। क्योंकि आपको ये दोनों याद रखना है, फ्रैक्शन में भी और दशमलव में भी, है ना। क्योंकि डेसिमल में भी कभी कभी दे देता है तो आपको पता नहीं रहता, है ना। तो ये चीज आपको अपने आप याद हो जाएगी, है ना। देखो 1/3 आपका 33 होता है, तो इसको 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 66 आ गया। ये चीज आपको, है ना, बेसिक है, ना, बड़ा कोई चीज नहीं इसी। 1/7 आपका होता है 14.28%, या बोलोगे आप इसको 14 सही 2/7%। 1/8 होता है आपका 12.5%, या आप बोलोगे 12.5%। 1/9 होता है आपका 11.11%, या बोलोगे आप 11 सही 1/9। 1/10 होता है आपका दोस्तों 10%। 1/11 होता है आपका 9.09, या 9 से 1/11%। 1/12 होता है आपका 8 से 1/3%, या 8.33%। ध्यान रखना इनको ना। 1/13 होता है आपका 7.7%, या 7 सही 9/13%। 1/14 होता है आपका 7.14%, या 7 सही 1/7। 1/15 होता है आपका, ये कितना होता है, 1/15 होता है आपका 6 सही 2/3%, या बोलोगे आप 6.66%। 1/16 होता है आपका 6.25%, या 6 सही 1/4% लिखोगे आप इसको। जो 1/17 होता है वो होता है आपका 5.88%, या आप बोलोगे इसको 5 सही 15/17%। 1/18 होता है आपका 5.55%, या आप बोलोगे 5 सही 5/9%। 1/19 होता है आपका 5.26%, या आप बोलोगे 5 सही 5/19%। 1/20 होता है वो होता है आपका 5%, है ना। और कुछ और भी है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो आपका, चलो ये नोट करो तब तक आप, है ना। कर लिया होगा, मैंने जो फर्स्ट क्लास थी वो चीजें बताई थी, मैं आपको रिवाइज मार रहा हूँ सिर्फ, है ना, ताकि आपको अच्छे से और भी चीजें कुछ समझ में आ जाए, है ना। 1 मिनट इसमें नजर डालो, आप 5 मिनट इस पर नजर डालो, फिर हम क्या करेंगे, कुछ आगे वाली चीजें देखेंगे, है ना।
कुछ और है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि 1/21 क्या होता था आपका, ये होता था 4.67। 4.67 या बोलोगे आप इसको 4/16/21%, है ना। ये मैंने बताया था आपको। दूसरा मैंने बताया था आपको, जैसे 1/24, 1/24 होता है 4.66%। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4/2/3%। 1/25 होता है आपका 4%, है ना। और 1/30 होता है आपका 33.33, या बोलोगे आप 33/1/3%। 1/40 होता है आपका 2.5, या बोलोगे आप इसको 2/1/2%, 2.5%, है ना। और 1/50 होता है, वो होता है आपका 2%। ये चीजें भी आप नोट रखना। चलो नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। कॉपी में नोट रखना दोस्तों इसको। चलो फिर हम क्या करते हैं, आगे कुछ चीजें सीखते हैं ना। अब देखते हैं आगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है आपकी, मैं इनको बदलना बताऊंगा, है ना। इनको हम बदलना सीखेंगे, इनका मल्टीपल सीखेंगे पहले। तो इनको मल्टीपल, जब इनको आपको मल्टीपल पता होगा ना, उसके बाद ही आप चीजें सीख पाओगे, है ना। परसेंटेज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है अर्थमेटिक का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। देखिए इसका मैं बताता हूं आपको डिटेल वर्जन। ये आपको सब कुछ याद रखना है, जब याद हो जाएगी ना, क्योंकि हमारे को भी वैसे ही याद हुई है, क्योंकि बार बार लिखना, प्रैक्टिस करना, बार बार लिखना, प्रैक्टिस करना, मैं वुमन परफेक्ट, है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, है ना, उतनी समझ में आएगा ना। प्रैक्टिस मेक वुमन परफेक्ट। इंसान तभी मान बनता है जब प्रैक्टिस करता है। अब देखो, जैसे मैंने बताया था आपको कि 1/23 आपका होता है 33.33%, या बोल सकते हो आप 33/1/3%। अब इसके मल्टीपल आपको कैसे याद रखने, मैं आपको बता देता हूँ। रटना नहीं है, समझना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, उसके बाद आपको जो मल्टीपल है ना दोस्तों, वो अपने आप पता चल जाएगा कि मल्टीपल कैसे निकाला जाता है ना। मल्टीपल की चीजें आपको अपने आप पता चल जाएगी। देखना मल्टीपल कैसे करेंगे। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं दोनों तरफ, देखो ये क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि जब आप 1/3 को 2 से गुणा करोगे तो 1/6 मत लिख देना, 2/3 लिखना, क्योंकि ये है ना अंश से गुणा होती है हमेशा, तो ये हो जाएगा 2/3, है ना। तो इसको जब 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 66.66%। और ये भी कितना हो जाएगा, इसको देखो आप ऐसे लिखोगे, यानी 33 प्लस 1/3 ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये जब 2 से गुणा होगा तो पूरा होगा, ये 66 हो गया, प्लस ये 2/3 हो गया, है ना। तो ये हो गया 66, सही 2/3%। बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका 3 मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 हो जाएगा, और 100% के बराबर होता है, बताया तो मैं, है ना। उसी प्रकार आप कितना भी आप इसका मल्टीपल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। उसी प्रकार जैसे हम सीखते हैं कि मैंने आपको बताया था 1/4 कितना होता है आपका 25%। कितना होता है 25%। अगर मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 3/4, ये बन जाएगा मेरा 75%। ठीक है। अच्छा 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी सही है, जिससे मैं 1/4 आपका 25 होता है। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, ठीक है, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। जैसे आपको मान लो पता हो कि अब इसमें 4 का 1 भाग कर दोगे तो एक बार गया, प्लस 1/4 ये आया। तो आपको पता है ये कितना होता है 100%, और 1/4 कितना होता है आपका 25%।
125% आ गया। ये इसका 5 गुना देखो 125 हो गया, है ना। ये चीजें बहुत आसान है, जब आपको ये समझ में आने लगेगी ना बहुत मजा आएगा मैथ पढ़ने में, है ना। चलो देखिए आगे, 1/5 होता है आपका 20%, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2/5 होता है आपका 40%। मल्टीपल 3 गुना करेंगे तो 60%, 4 गुना करेंगे तो 80%। देखो ये इनके मल्टीपल है, ये चीजें आपको ऐसे याद रखनी है, कॉपी में आप ऐसे ही नोट कर लो इसको, है ना। कॉपी में ऐसे ही नोट करो ताकि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। कॉपी में भी आपको इसको नोट रखना है ताकि आपको चीजें समझ में आ पाए। आगे बढ़ते हैं ना। चलो देखिए, सभी का मल्टीपल बता रहा हूं मैं, करना कि मल्टीपल कैसे याद करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो बड़ी फ्रैक्शन है वो लेंगे, उनका क्या करेंगे, मल्टीपल सीखेंगे। कुछ बड़ी फ्रैक्शन लेंगे फिर उसका मल्टीपल करना सीखेंगे, तो आपको ऐसे ही चीजें समझ में आएगी। देखना, जैसे 1/5 1/6 में ले लेता हूं, ये होता है आपका 16.66%, या बोल सकते हो आप 16/2/3%, है ना। चलो इसको ही ले लो आप, तो 16/2/3%, ज्यादा ऐसे ही पूछा जाता है ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसका 2 गुना तो कट के हो जाएगा, 4 गुना भी हो जाएगा, चलो 5/6 लेते हैं इसका, है ना। जैसे मैं बोल दूं कि 5/6, 5/6 यानी कि इसको 5 से गुणा कर रहा हूं, तो ये भी 5 से गुणा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 5 से गुना हो जाएगा, यानी ये होता है 16। ऐसा ही तो है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। आप देखो, जो मिश्र भिन्न होती है ना आपकी मिक्स फ्रैक्शन, उसको आप मतलब तोड़ के लिख सकते हो 2 भागों में, है ना। चलो अब देखो, ये 5 से मल्टीपल होगा तो इसका 5 मल्टीप्लाई कितना होगा, 16×5 = 80। और जब इसको करेंगे अब 5 से, तो 5 दूनी 10/3, तो 80 प्लस 3×3 = 9, और रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना बच रहा है 1, तो 83 सही 1/3%। तो आपका 5/6 कितना होता है दोस्तों, है ना, कितना होता है 83 सही 1/3, यानी 83 सही 1/3% आपका होता है। उसी प्रकार आप सारी चीजें निकालोगे। बताओ कोई दिक्कत। जैसे मैं बोलूं कि 7/6 निकालो, तो आपको पता है ये जब भी आपकी है ना, एक बात ध्यान रखना, जब भी आपकी फ्रैक्शन जो आपकी भिन्न है, अगर वो हंस आपका बड़ा हो जाए, हर आपका छोटा रह जाए, तो आप हमेशा भाग दे के निकालो। क्या दे के निकालो, उसमें डिवाइड करो। 6 का डिवाइड करोगे 1 टाइम हो रहा है, और है ना, और बच क्या रहा है, बताओ। ऐसा लिख सकता हूं इसको, है ना। क्या लिखोगे आप इसको, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 सही 1/6। अभी भी ये क्या है, 6×6 = 7/6 ही तो है। बताओ, तुम इसको ऐसे लिख दूं 1/6। अच्छा, 1 मैंने आपको बताया 100%, ठीक है। और ये कितना होता है 1/6, 16 सही 2/3%। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 116 सही 2/3% मेरा निकल के आ जाएगा। 116 सही 2/3% मेरा निकल के आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, एक चीज याद रखना, 1 आपका 100% होता है, 2 आपका 200% होता है ना, 3 आपका 300% के बराबर होता है, 4 आपका 500% के, 4 आपका 400% होता है, जो 5 होता है ना वो आपका 500% होता है। उसी प्रकार आप 12 ले लो तो वो 1200% हो जाएगा, 17 ले लो तो वो 1700% हो जाएगा। ये चीजें आप याद रखना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 आपका ये कैसे होता है। जैसे 1 कैसे होती है चीजें, जैसे 200 है, अब 100 में से कितना है, 2% है ना, 3 है, 300 है, 100 में से कितना है, 3% है। तो ये पता होनी चाहिए आपको, है ना। डोंट वरी, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए इसमें, ये बहुत आसान चीज है। बताइए कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें सीखते हैं।
है ना। मल्टीपल बहुत जरूरी है, जब आपको मल्टीपल समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएगी दोस्तों। मल्टीपल परसेंटेज का बहुत बढ़िया हिस्सा है, यानी फ्रैक्शन का मल्टीपल। फ्रैक्शन तो याद रखनी है, मल्टीपल अपने आप याद हो जाते हैं। 1/7 आपका होता है 14/2/7%, यानी 14.28%। देखो यहाँ पर आपको 28 कैसे याद रखना है, यानी 14.28, यानी 1/7 आपका कितना होता है 14 कितना होता है 1/7 आपका होता है 1/7 क्या होता है 14। देखो 1/7 14 निकल के आ रहा है ना, और इस 14 का 1/7 का दुगना 28 हो जाएगा। इसी प्रकार आप याद रखोगे, इसको याद रखना। अगर मैं 2/7 ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 14 प्लस 2/3 है ना। तो देखो आप क्या करो, हमेशा ध्यान रखना, इसका दुगना 28, इसका दुगना 4/7। बताओ समझ में आया भाई। फ्रैक्शन का भी इसका भी दुगुना करना है आपको, और इसका भी दुगुना करना है, इसका नहीं करना है ना। कैसे क्यों नहीं करते इसका, देखो इसको आप ऐसे लिखोगे, तो आप जब इसको गुणा करोगे ना पूरा, ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये 28 बन जाएगा, है ना। और ये बन जाएगा 2 दूनी 4/7। तो ये क्या बन जाएगा मेरा ओवरऑल 28 से 4/7%। भाई इसका मल्टीपल दुगना ले रहे हो आप, अगर इसका 3 गुना करता हूं तो क्या हो जाएगा 42, है ना। और ये क्या बन जाएगा 3 गुना 3 दूनी 6/7%। बताओ कोई दिक्कत। इसी प्रकार 4/7 भी ले सकते हो आप। 4/7 कितना होता है 14 छक्कू 56। और आप जब इसका निकालोगे यानी कि 4 मल्टीपल करोगे 4 दूनी 8। देखो 4 दूनी 8। अच्छा अब ध्यान रखना, अंश आपका बड़ा हो गया, हर आपका छोटा हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसका डिवाइड करके और निकालूंगा, यानी 56 प्लस, जब इसमें डिवाइड करोगे आप 8 में 7 का तो 1 प्लस 1/7। ठीक है 1 टाइम्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 57 सही 1/7% होगा। वैसे भी आप, है ना। बताओ इन चीजों में कोई दिक्कत। मल्टीपल आपको जरूर याद रखना है दोस्तों, मल्टीपल आपको ये आना ही चाहिए निकालना, है ना। मल्टीपल आपको नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मैंने फ्रैक्शन बताई है सिंपल वो याद रखने ना, मल्टीपल अपने आप निकाल लोगे आप और फास्टली कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन आपको अगर छोटी चीजें नहीं आती तो बताओ ये कैसे समझ में आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार आप सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे 1/8 का करोगे आप, जैसे मैं बोलता हूँ कि 1/8 होता है आपका 12 से 1/2%, 12.5। मैंने ले लिया 3/8। अच्छा 3/8, इसका 3 गुना 12×3 = 36, और ये भी इसका 3 गुना 3/2। उसी प्रकार अब देखो बड़ा हो गया तो भाग भी दोगे, 37 एक बार गया भाग, है ना। और 1 से स्पेल्स यानी 37 से 1/2%। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे मैं बोलूँ 5/8 निकालो साहब, है ना। 5/8 कितना होता है, अब 12.5 का 5 गुना करोगे तो 12×5 = 60, और इसका भी 5 गुना करोगे यानी 5/2। अब ये 5/2 क्या होता है 2.5, जब 60 में 2.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 62.5%। बताओ कितनी सिंपल चीजें हैं, बहुत बढ़िया। जब आप ऐसे सीख जाओगे ना तो मैथ पढ़ने का अंदाज ही कुछ अलग बदल जाएगा आपका, है ना। तो ये चीजें सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूँ 7/8%, 7/8 अब करो आप 12.5 का, मैं 12.5 का जब 7 टाइम्स लूंगा कितना हो जाएगा 12×7 = 84, है ना। और ये कितना हो जाएगा 7/2। जब आप इसका अब 3.5 है, 7/2 क्या है 3.5 है, जब 3.5 इसमें जोड़ोगे तो 87 सही 1/2। बताओ दोस्तों ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है
है ना, जिंदगी बदल देगी आपकी। समझो चीजों को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आगे सीखते हैं। बहुत बड़ा चेंजेस आएगा जब आप कुछ हल करना सीख जाओगे, है ना। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 1/9। क्या होता है? 11 सही 1/9। अगर मैं इसका 2 टाइम्स लूंगा तो 2/9 क्या हो जाएगा? 22 सही 2/9%। दुगना इसका भी करना है। जैसे मैं ले लेता हूँ 3/9, कितना हो जाएगा? 33 सही 3/9%। और आप इसको काटोगे तो ये बदल जाएगा। ध्यान रखना, जब कट रही हो तो आप काटोगे। 33 सही 3 एकम 3, 3 तिया 9। और आप जानते हो ये क्या होता है? और ये तो सर होता है आपका 1/3। ये तो 1/3 के बराबर होना चाहिए, तो ये भी तो 1/3 ही है। क्यों घबरा रहे हो? अब देखो आगे, अगर मैं बोल दूं कि 4/9, 4/9 तो ये क्या हो जाएगा? 44 सही 4/9%, है ना। इसी प्रकार 5/9, 6/9, 7/9 कुछ भी निकाल सकते हो आप। बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ये जब चीजें समझ में आएगी ना तो आप डिटेल वर्जन इसका तभी कर पाओगे दोस्तों। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आज हम मल्टीपल करना सिखा रहा हूं मैं आपको। मल्टीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं 1/10। 1/10 होता है आपका 10%, है ना। 1/10 क्या होता है? 10%। ठीक है। 2/10 यानी 1/5 वो 20 हो गया। 3/10 30%, है ना। 4/10 5/10 सब निकाल सकते हो आप। जैसे 1/, में बोलूँ 11 कितना होता है आपका? 9 सही 1/11। 9 सही 1/11%, है ना। चलो इसको करते हैं हल। अगर मैं इसका 2/11 लेता हूं तो 9 दूनी 18 और 2/11%। बताओ, दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। 3/11 मैं बोलूं 9×3 = 27 और 3/11%। उसी प्रकार 4 गुना क्या हो जाएगा? 9×4 = 36 यानी 4/11%। निकाल लोगे ना अभी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। 5/11 9×5 = 45 5/11। इसको भी मल्टीप्लाई करना है, भूल ना जाना, है ना। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से मैं आपको बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं, है ना। जब भी आपको ये चीजें मल्टीपल समझ में आ जाएगा ना तो यहाँ से बहुत बढ़िया चीज निकल के आने वाली है हमारे पास। आगे देखो, अगर मैं बोल दूं 1/12, ये होता 8 से 1/3%। मैं बोलूं कि 2/12, ये तो सर 1/6 होता है ना। 2/12 1/6 होता है, और 1/से तो 16 से ही 2/3% होता है। क्या ये आ रहा है? इसका दुगुना करो, 8 दूनी 16 और 2/3। बताओ निकल के आ गया, है ना। ये कहीं ना कहीं वही चीजें जाके फंसती है जहां हमने सीखा है ना। जैसे मैं ले लेता हूँ 3/12, 3 मल्टीप्लाई करो 8 दिया, है ना, 8 दिया 24, और ये हो जाएगा मेरा 3/3। तो ये 1 बन गया, यानी 25% बनना चाहिए मेरा, यानी 1 बन गया ना। तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 चौके 1/4 आपका 25% होता है। देखो वही ना, जो चीजें कहीं ना कहीं वहीं जाके मिलती है आपकी। जैसे मैं ले लेता हूँ 4 5/12, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैं बोलूँ 5/12 तो इसका 5 टाइम्स लोगे, है ना। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, और इसका जब 5 गुना करोगे तो 5/3
डिवाइड करोगे, अंश बढ़ा हमारा तो कितने टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम है ना, यानी 41 सही 2/3%। एक टाइम है ना, 3 एकम 3, 2 आपका शेषफल बचा और 3 का भाग दे रहे हो। देखो ये आपका होता है क्या, शेषफल, जिसका भाग दे रहे हो वो नीचे, और ये आपका होता है भागफल। ये मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। चलो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसे मल्टीपल आपको आना चाहिए। उसी प्रकार 1/30, 1/14, ये सब आप निकाल लोगे। इसमें बोलो 1/13 कितना होता है, 7 सही 9/13%। 2 गुना ले लो, 2/13 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये 13, भाग दो 15। एक भाग एक बार जा रहा है तो मैं एक बढ़ा दूं, शेषफल कितना बच रहा है, 5, यानी 15 सही 5/13, है ना, परसेंटेज 2/13। उसी प्रकार 3/13, ये सब कुछ आप निकाल सकते हो। बताओ, क्योंकि मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको ये एक ही बार में समझ में आ जाए। ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। तो बार बार देखना, इसको नहीं समझ में आए तो प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। आगे बढ़ूं, जैसे मैं बोलूं कि 1/40 ये कितना होता है, ये होता है 14 कितना होता है, ये होता है आपका 7 सही 1/7%, यानी 7.14, है ना। 2/7 1/7 बन जाएगा, वो 14.28 हो जाएगा फिर, है ना। यानी 3/14 लेते हैं। अब इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, यानी 7 दिया 21, और इसका भी 3 गुना 3/7%, यानी 21 सही 3/7% हो जाएगा। उसे 4 गुना ले लूँ, 5 गुना ले लूँ, है ना। जैसे मैं 5 गुना लेता हूँ, 5/14, तो 7 पंजे 35 सही 5/7%। बताओ कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ये समझ में आ रहा होगा आपको ना, कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। जब ये पढ़ोगे ना रियल में मजा आएगा। देखिए आगे बताता हूं मैं, 1/15, 6 सही 2/3%, बहुत इंपॉर्टेंट। 2/15 ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 2 दूनी 4/3, भाग दोगे 13 सही 1/3%, ये होता है 2/15 का मान, 2/15 का मान ना, 13 सही है। प्रैक्टिस करो इसको, देखो आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे 2/15 है, मैं बोलूँ इसको कैसे, ऐसे अगर आपको वैसे नहीं पता हो तो आप कैसे करोगे, है ना। 15 5 से काटो, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये कितना होगा 40/3, यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 से 1/3 वैसे भी आपका निकल रहा है ना। तो कैसे भी चीजें निकाल सकते हो, जब पढ़ोगे तभी ये चीजें समझ में आएगी, वैसे समझ में नहीं आनी है, हवाबाजी में समझ में नहीं आती चीजें, है ना। जैसे 1/16 बोल दूं मैं बोल दूं 1/16 के मल्टीपल निकालो, तो 1/16 कितना होता है, 6.25, या 6 सही 1/4%। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना, है ना। देखो 2 गुना तो कितना हो जाएगा इसका, 12.5 ना। 3 गुना निकालो, 3/16, 3/16 यानी 36 18, और 3/4 यानी 18 सही 18 सही 3/4% हो जाएगा। 5/16 भी निकाल सकते हो आप, है ना, 5/16 भी निकाल सकते हो। 5/16 निकालूंगा, इसका कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना, 6 पंजे में 30, और 5/4 भाग दोगे 1 का 31 सही 1/4% के बराबर होगा। ये नहीं करना आपको, देखो ये तो बड़ा है, ये छोटा है, इसमें भाग देके 1 बड़ा हो गया ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बताओ क्लास कैसी लगी दोस्तों, है ना। बहुत बढ़िया समझ में आई होगी, उम्मीद ये करता हूँ मैं ना। इसको बार बार देखना, नहीं समझ में आया तो, और प्रैक्टिस करना, जितना पढ़ोगे उतना समझ में आएगी, है ना। प्रैक्टिस में एक वुमन परफेक्ट, मैं बार बार बोलता हूँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में नहीं आ रहा आएगा आपको ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो बार बार प्रैक्टिस करो, अपने आप चीजें समझ में आने लगेगी, है ना। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास।